उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में जहां एक ओर बहुजन समाज पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रही है, वहीं आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद इसकी कमजोरी का फायदा उठाने के फिराक में जुटे हैं। नगीना सीट से मिली जीत के बाद चंद्रशेखर उत्साहित हैं। ऐसे में वे यूपी में अपना जनाधार बढ़ाने में लगे हैं। इसकी शुरुआत की है यूपी उपचुनाव से। चंद्रशेखर ने 9 में से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर सियासी दलों के सामने चुनौती पेश की है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद ही चंद्रशेखर ने घोषित कर दिया था कि उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम यानी एएसपी उपचुनाव में उतरेगी। एएसपी ने अपने चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ यहां उम्मीद भी जताई थी कि बसपा भी उपचुनाव में आएगी। हालांकि बसपा ने भी उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लोकसभा चुनाव में नगीना से जीतने के बाद चंद्रशेखर दलित वर्ग में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं और अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। यूपी की राजनीति में बसपा और आजाद समाज पार्टी के लिए दलित वोटरों पर पकड़ बनाने की होड़ है। दरअसल जो दलित वोटरों को लुभाएगा वही आगे बहुजन की सियासत का प्रमुख चेहरा होगा। बसपा प्रमुख मायावती बीते कई दशकों से दलित राजनीति का चेहरा है। दलितों के बीच आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। अब वे यूपी में मायावती का विकल्प बनने की तैयारी में है। बसपा चीफ मायावती इन दिनों राजनीति के सबसे खराब दौर से गुजर रही हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीते कई दशकों से मायावती दलित राजनीति का बड़ा चेहरा रही हैं, लेकिन चुनाव दर चुनाव हारने के बाद उनकी हालत काफी कमजोर होती जा रही है। सियासी दलों के आंकड़ों को देखते हुए साल 2014 के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा का खाता नहीं खुल सका है। जनाधार भी 10% से ज्यादा खिसक गया है। इस लोकसभा चुनाव में तो एक भी सीट नहीं मिल सकी है। 2019 में बसपा का वोट शेयर लगभग 19% था, लेकिन अब सिर्फ 9% ही रह गया है। ऐसे में चंद्रशेखर को राजनीति में न सिर्फ खुद को स्थापित करते देखा जा रहा है, बल्कि वो मजबूती से दलितों के हक में आवाज भी उठाते नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा उन्हें सक्रियता का फायदा मिला है। मायावती के फील्ड में न उतरने के बाद जो दलितों के बीच जाकर उनके मुद्दे उठा रहा है वो चंद्रशेखर है। इस कारण दलित नौजवानों में उनकी पैठ बढ़ रही है, उनके बीच वह लोकप्रिय हो रहे हैं। बसपा को लगातार मिल रही हार से भी दलितों में उनके दल से कुछ मोह भंग हो रहा है। इसका फायदा चंद्रशेखर लेना चाहते हैं। इसी कारण वो पहले हरियाणा विधानसभा गठबंधन के साथ लड़े। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अब यूपी की 9 में से 8 विधानसभा सीटों पर वो उपचुनाव लड़ रहे हैं। वो बहुजन समाज का प्रमुख चेहरा बनना चाहते हैं। दोनों दलों की तरफ से दलितों को अपने पाले में लाने की कोशिश हो रही है। उपचुनाव के माध्यम से बसपा लोकसभा में अपने खिसके वोट पाना चाहती है। वहीं चंद्रशेखर दलित राजनीति का नया खेवनहार बनने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी उपचुनाव में चंद्रशेखर की पार्टी को यदि सफलता मिलती है तो मायावती के लिए खतरे की घंटी होगी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।